बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करने जा रहे हैं और उसमें शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी एक महत्वपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह गुणन। आप लोग जैसा कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक उदाहरण बनाया हुआ है, उसमें आव्यूह गुणन करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको 2x2 के 2 आव्यूह के लिए गुणन सिखाऊंगा। तो आप देखिए ज़रा, पॉइंट नंबर 1 डाल के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, 2x2 के आव्यूह के लिए आव्यूह गुणन। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है और ये विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस विधि को सीखने के बाद आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आप समझिए, इसमें 2 तरह से हम लोगों को करना है। एक तो 2x2 जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद 3x3 के आव्यूह के लिए भी गुणन होता है। वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से तो 3x3 में ही अधिकतर आता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है, यदि आव्यूह कोई ए है, ए का मान 2 पंक्तियां 2 स्तंभ यानी 2x2 में दिया गया है, 2, 4 पहले स्तंभ में दिए गए हैं अवयव हैं और 3 और 5 दूसरे स्तंभ में दिए गए हैं। इसी प्रकार आव्यूह बी का मान दे रहे हैं, पहले स्तंभ में 4 और 5 संख्याएं हैं और दूसरे स्तंभ में 7 और 2। तो हमको ए बी यानी कि ए और बी का आव्यूह गुणन हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में जो भी हमें मान दिया है, यहाँ पे ए का दिया है तो हमें ए का ही निकालना होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट में, जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, 2, 4, 3, 5। उसके बाद बी का दिया है तो हम लोग बी आव्यूह का मान लिख लेंगे इंटू करके, क्योंकि गुणन का मतलब इंटू, हमको गुणा करना होगा। 4, 5, 7 और 2। ठीक है। अब जरा समझना है कि शुरू में मैंने इस चैप्टर के आपको बताया था कि आव्यूह का गुणन के लिए हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना है कि आव्यूह का क्रम मैंने बताया था या कोटि बताई थी, जिसका फॉर्मूला ये होता था। मैं आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग उसका निकालते थे क्रम आव्यूह का, तो ये होता था सबसे पहले पंक्ति और गुणे स्तंभ। ये आप लोग अपने देख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला था, तो आपको इसी का प्रयोग करना है। तो लेफ्ट में यहाँ पे देखिए बच्चों, पंक्ति है, तो हम लोग लेफ्ट वाले आव्यूह में सबसे पहले पंक्ति देखेंगे और राइट वाले आव्यूह में हम लोग देखेंगे स्तंभ। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पहली पंक्ति लेंगे लेफ्ट की और राइट वाले आव्यूह का पहला स्तंभ लेंगे। और बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ करनी है, पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणा हमें करना है स्तंभ के पहले अवयव में, और पंक्ति के दूसरे अवयव का गुणा करना है हमें स्तंभ के दूसरे अवयव में। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होगा, 2 चौके 8 गुणा करेंगे अवयव का, पहली पंक्ति का ये पहला अवयव है तो स्तंभ का भी पहला ही होना चाहिए। 2 चौके 8, एक गुणे के बाद हम लोग चिन्ह लगाते हैं प्लस का। अब यहाँ पे पंक्ति में दूसरा अवयव 3 है तो स्तंभ का भी दूसरा अवयव यहाँ पे 5 है, तो 3 पच्चे बच्चों हो जाएंगे 15। ठीक। अभी क्या करना है, हम लोगों की पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा हो चुका है, अब पहली पंक्ति को लेंगे पर स्तंभ ले लेंगे दूसरा। तो बिल्कुल सिस्टम वही करना है कि पहला अवयव होगा तो स्तंभ का भी पहला अवयव से गुणा होगा, और पंक्ति का अगर दूसरा अवयव है तो स्तंभ के भी दूसरे अवयव से गुणा होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ी दूर पे लिखेंगे क्योंकि ये पहली पंक्ति हो चुकी है और दूसरे स्तंभ के लिए थोड़ी जगह छोड़नी होगी। तो 2 का गुणा 7 में होगा, 2 सत्ते 14, एक गुणे के बाद प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा अवयव 3 है और यहाँ दूसरा अवयव है 2, 3 दूनी 6। ये हम लोगों का बच्चों देखिए पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा हो चुका है। बिल्कुल यही सिस्टम हमको लेके चलना है। अब दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे और बारी 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 दूसरे पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 और स्तंभ यहाँ भी पहला आएगा, तो उसका स्तंभ का पहला अवयव है 4, तो 4 का 4 में गुणा किया तो 4 चौको हो जाएंगे 16, एक गुणा के बाद प्लस लगाएंगे। और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव अगर 5 है तो स्तंभ का भी दूसरा अवयव पकड़ेंगे, तो 5 25। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो चुका है, पंक्ति यही रहेगी और स्तंभ आ जाएगा दूसरा। तो 4 का गुणा पहली संख्या यहाँ पे 7 है तो 4 सत्ते हो जाएंगे बच्चों 28, और यहाँ पे
5 का गुणा हो जाएगा 2 में, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति का दूसरा अवयव 5 है और स्तंभ का दूसरा अवयव 2 है, तो 5 दूनी हो जाएंगे 10। अब हमको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ लेना है और यही आपका आंसर होगा। 15 और 8 होते हैं बच्चों 23, 14 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 20, 25 और 16 जोड़ेंगे 6 5 11 की हो जाएगी 1, 2 1 3 और एक हासिल वाली 4, 41 हो गए। 28 और 10 बच्चों हो जाएंगे 38। तो इस तरीके से अवयव ए बी का जो मान हमसे पूछा गया था 2/2 में, इस तरह से आएगा और ये आपको अच्छे सीखना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे समझ में आ रहा बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे अब तक। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ था ये, आप लोग अच्छे समझिए। हमने क्या किया था, ए अवयव का मान जैसे का ए बी हमें बनाना है, तो ए का मान पहले लिखा, अवयव बी का मान हमने सेकंड में लिखा। फिर हम लोगों ने सिस्टम देखा, सिस्टम अपना था क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी लेफ्ट वाले अवयव की हमें क्या लेनी है, इस तरीके से हमको लेनी है पंक्ति, और राइट वाले अवयव का हमें लेना है स्तंभ। फिर हमें गुणा करना है। सिस्टम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए पहली संख्या का गुणा हमेशा पहली संख्या में होता है और पंक्ति की दूसरी संख्या का गुणा स्तंभ की दूसरी संख्या में होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 2 का हमने पहली संख्या में 4 में किया तो 8 आए, 3 का गुणा किया था हमने 5 में तो 15 आए थे, इन दोनों का योग कर दिया था बच्चों। उसके बाद ये बन गया 23। फिर हम लोगों ने क्या किया, पंक्ति यही रही थी, इसी प्रकार कॉलम आ गया था यानी स्तंभ आ गया था सेकंड। हमको क्या करना था, वही सिस्टम रहेगा, पहली संख्या का गुणा स्तंभ की पहली संख्या में और दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में। तो 2 का गुणा 7 में किया 14 हो गए थे, और 3 का गुणा हम लोगों ने किया था 2 में तो 6 हो गए थे बच्चों। तो इन दोनों का योग जो बना था वो बना था 20। इसी प्रकार जब पहली पंक्ति दोनों स्तंभ से हो चुकी है पूर्ण, इसके बाद हम लोग दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे और यहाँ के दोनों स्तंभों से बारी बारी गुणा करेंगे। तो सिस्टम वही रहेगा बच्चों, 4 चौके 16 और 5 पंचे 25। इसी प्रकार 4 सत्ते 28 और 5 दूनी 10। 16 और 25 बच्चों बन गए हैं 41 और 28 और 10 बन गए हैं 38। इस प्रकार से हम लोगों ने 2/2 का गुणा करना सीखा। अब हम लोग शुरू करते हैं अवयव 3/3 में कैसे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए अगला। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, ये दिया गया सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था 3/3 के अवयव का अवयव गुणन कैसे किया जाता है। आप लोग इसको सीखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी विधि है और इसको आप लोग सीखने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने ये आपके लिए 2 अवयव बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अवयव ए का मान दिया गया है और अवयव बी का मान दिया गया है। संख्या कोई भी हो पर इसकी विधि यही होगी, आप लोग अच्छे से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रा ध्यान देना। इसी जैसे कि मैंने 2/2 के पिछले वाले पॉइंट में आपको सॉल्व बताया था, ऐसे इसका होगा। ए का मान और बी का मान जिस क्रम में है, क्योंकि पहले यहाँ पे ए का दिया गया है तो हम लोगों को पहले ए अवयव का ही लिखना होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ए का क्या दिया था मान, तो आपको लिखता हूँ। पहले कॉलम में दिए गए हैं 2 3 4, सेकंड कॉलम में है संख्याएं 2 5 1 और थर्ड कॉलम में दिए गए हैं 6 4 3 इंटू फिर बी का मान दिया है तो हम लोग बी का अवयव बना लेंगे। यहाँ पे पहले कॉलम में 1 4 2, सेकंड कॉलम में 3 2 1 और थर्ड कॉलम में 5 3 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल सिस्टम वही रहेगा जो हम लोगों ने पहले वाले पॉइंट में देखा था। इसका जो क्रम होता है, इसका सीधा सा मतलब है हम लोगों को लेनी है पंक्ति और गुणा स्तंभ। तो बिल्कुल ये सिस्टम को लेके चलना है। तो लेफ्ट वाले अवयव की हमेशा हम लोग लेंगे पंक्ति और राइट वाले का लेंगे हम लोग स्तंभ। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे, फिर पहली ही पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे और पहली ही पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से कराएंगे राइट वाले अवयव का। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब पहली पंक्ति इन तीनों स्तंभ से गुणा हो जाएगा फिर बिल्कुल वही वाला सिस्टम हम लोग दोहराएंगे सेकंड पंक्ति के साथ लेफ्ट के अवयव की। तो लेफ्ट वाले अवयव की सेकंड पंक्ति आ जाएगी और राइट वाले में हमें स्तंभ ही लेना है, क्योंकि लेफ्ट में हमें क्या लेना है बच्चों, लेफ्ट में हमेशा पंक्ति लेनी है और राइट में हमेशा हमको लेना है स्तंभ। उसी प्रकार थर्ड वाले पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभ से हो जाएगा। और क्या करना है बच्चों, हमको संख्याओं का सिस्टम वही रहेगा कि
पंक्ति की पहली संख्या गुणा स्तंभ की पहली संख्या में, पंक्ति की दूसरी संख्या गुणा स्तंभ की दूसरी संख्या में, और पंक्ति की तीसरी संख्या गुणा स्तंभ की तीसरी संख्या में। आप लोग ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवयव का स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाले की पहली पंक्ति लेंगे। आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए इंडिकेट कर दे रहा हूँ। पहली पंक्ति में अवयव दिए गए हैं, संख्या हैं 2, 2, 6, और राइट वाले में मैं आपके लिए पहला स्तंभ, क्योंकि लेफ्ट की हमेशा पंक्ति लेनी है, राइट की हमेशा स्तंभ लेना है। सिस्टम बच्चों वही रहेगा, पहली संख्या का गुणा पहले में करेंगे, दूसरी वाली का गुणा करेंगे दूसरी संख्या में, और तीसरी वाली का करेंगे तीसरी में। तो आइए करते हैं। प्रत्येक गुणे के बाद एक प्लस का हमें चिन्ह लगाना है, जोड़ का लगाना है। देखिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 6 दूनी 12। इस प्रकार पहली पंक्ति पहले स्तंभ की तीनों संख्याओं से गुणा हो चुका है। हम लोगों को ये सिस्टम रखना है आगे। पंक्ति यही रहेगी बच्चों, सेकंड कॉलम आ जाएगा। संख्या पहली का पहले में गुणा करेंगे, 2 तिये 6। थोड़ी सी दूर पर लिखना है हम लोगों को। सेकंड संख्या का गुणा सेकंड वाले में करेंगे, 2 दूनी 4, और थर्ड वाली संख्या का गुणा थर्ड वाली संख्या में करेंगे कॉलम के, तो 6 एकम 6। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के सभी अवयवों का गुणा दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों से हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, पंक्ति यही रहेगी आपकी पहली, और स्तंभ आ जाएगा तीसरा। सिस्टम वही है, पहली संख्या गुणा पहले से करेंगे, 2 पंचे हो जाएंगे बच्चों 10। थोड़ी सी दूर पर लिखना है क्योंकि ये तीसरा कॉलम है। इसके बाद प्लस का निशान, दूसरी संख्या गुणा दूसरी से करेंगे, 2 तिये 6, और तीसरी का गुणा तीसरी से करेंगे, 6 चौके 24। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अवयव का स्ट्रक्चर एंड कर देंगे, क्योंकि अब इसी के स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोगों को लिखना है। अब हम लोगों ने पहली पंक्ति तीनों कॉलमों से कर दिया, तो आप लोग देख रहे हैं पंक्ति पहली और कॉलम 1, 2, 3 आ चुके हैं। अब बिल्कुल यही सिस्टम हमें दूसरी और तीसरी पंक्ति से करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दूसरी पंक्ति में 3 है पहली संख्या पे, और पहले स्तंभ में 1 है, तो 3 एकम 3। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौके हो जाएंगे बच्चों 20, और इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएंगे 4 दूनी 8। पंक्ति आपकी यही रहेगी दूसरी, और कॉलम भी आ जाएगा बदल के दूसरा। तो 3 त्रिका आप लोग देखिए हो जाएंगे 9, प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी हो जाएंगे 10, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम हो जाएंगे 4। ठीक है बच्चों। अब कॉलम कौन सा आएगा, दूसरा कॉलम हो चुका है, कॉलम आ जाएगा तीसरा, पर पंक्ति अभी है आपकी दूसरी। तो फिर वही सिस्टम, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 पच्चे हो जाएंगे 15, प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे, तो 5 तिये हो जाएंगे फिर से 15, प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके हो जाएंगे 16। आप लोग देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलमों से गुणा होके ये आपका आ चुका है। पंक्ति दूसरी पूरी हो गई कंप्लीट, और कॉलम भी तीनों हो गए। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप लोग आगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति पकड़ेंगे अब तीसरी, और कॉलम भी बारी 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 तीनों पकड़ेंगे, पर सबसे पहले तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से कराएंगे गुणा में। तो सिस्टम वही है, पहली संख्या का पहले में गुणा, दूसरी संख्या का दूसरे में गुणा, और तीसरी संख्या का तीसरे में गुणा। तो 4 एकम 4, दूसरी का दूसरे में करेंगे, तो फिर 1 का गुणा 4 में किया तो फिर 4, और तीसरी का गुणा फिर तीसरे में किया तो 3 दूनी बच्चों हो जाएंगे 6। आगे देखिए, तीसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हो चुका है, तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, तो 4 तिया हो जाएंगे 12, प्लस दूसरी संख्या का दूसरे में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस 3 एकम 3। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंक्ति यही रहेगी आपकी तीसरी वाली, और कॉलम भी आ जाएगा अब तीसरा। तो 4 का गुणा 5 में किया, 4 पंचे 20, प्लस 1 तिये 3, और 3 चौके 12। इस प्रकार आपका ये अवयव गुणन पूरा हो चुका है। बस अब हमको क्या करना है, इन अवयवों को जोड़ना है, और यही आपका आंसर होगा अवयव ए बी का। ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, आप लोग देख लीजिए। 12 और 8 20, 20 और 2 यहाँ पे 22। यहाँ पे देखिए 20 और 8 28, 28 और 3 हो गए 31। यहाँ पे देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम पहला स्तंभ पूरा कंप्लीट।
आगे बनाएंगे हम लोग, जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 4 16। दूसरे कॉलम में ये आ गया योग। यहाँ पे देखें 10 और 9 19, 19 और 4 कितने हो गए हैं 23। आगे देखिए 12 और 3 15, 15 और 2 हो गए हैं 17। ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं तीसरे कॉलम में 24 और 6 30, 30 और 10 40। यहाँ पे 15 15 30, 30 और 16 हो गए हैं 46। और यहाँ पे 12 और 3 15, 15 और 20 हो गए हैं 35। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट ये आया आपका आव्यूह ए बी का मान। इस प्रकार से हम लोग कोई भी 3x3 का आव्यूह हो इसका गुणन करके निकाल सकते हैं प्रत्येक सवाल में। ठीक है, आइए बच्चों लोग शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि आव्यूह ए का मान दिया गया है, आव्यूह बी का मान दिया गया है और आव्यूह सी का मान दिया गया है। तो उसके बाद हमसे कुछ पॉइंट पूछे गए हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमें ए और बी को ऐड करके दिखाना है, क्या मान आएगा। पॉइंट नंबर 2 में ए माइनस बी हमें करना है। पॉइंट नंबर 3 में हमको 3a माइनस सी निकालना है। पॉइंट 4 में हमको ए बी निकालना है और पॉइंट 5 में हमको बी ए निकालना है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, पॉइंट 4 और 5। 4 में अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको आव्यूह गुणन का, जिसमें ए और बी बिल्कुल सिंपल, ए को लेफ्ट में बी को राइट में करके करना है। पर यहाँ पे 5 में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, यहाँ पे उल्टा पूछा है बी ए। तो हमको इस वाले में क्या करना होगा, बी को लेफ्ट में करेंगे आव्यूह का मान और ए वाले का राइट में। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये, 1 नंबर में पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो पॉइंट नंबर 1 मैं सॉल्व करूँगा जिसमें पूछा गया है ए प्लस बी। तो सिंपल सा है बच्चों, बिल्कुल आपको ए प्लस बी लिखना है। ए का मान आव्यूह के रूप में जो भी दिया गया है, यहाँ पे 2 3 4 2, ठीक है, प्लस बी आव्यूह का मान लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे बी का मान है 1 माइनस 2 3 और 5, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि ये प्लस चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं तो इनको हमको जोड़ना है। तो बिल्कुल ये क्या होता है, आव्यूह का जब भी जोड़ करना हो या घटाना करना हो बिल्कुल सिंपल सा है, बस पोजीशन का याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे इस पोजीशन पर ए 1 1 की पोजीशन पर 2 है बच्चों, और यहाँ पे ए 1 1 से ही इसको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 1। यहाँ पे ए 1 2 की पोजीशन पर 4 है और यहाँ पे ए 1 2 की पोजीशन पर 3 है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस के 3। अब आइए यहाँ A21 पर 3 है और प्लस ये हो जाएगा A21 पर यहाँ माइनस के 2 पर। ये ध्यान दीजिए थोड़ा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये आपको जानते ही हैं पहले से, प्लस और माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस के 2 हो जाएगा और इस जगह पे आपका A22 की पोजीशन पर 2 है, प्लस ये A22 पर 5 है, तो 2 प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बस इनको हमको आपस में सॉल्व करना है, जो भी चिन्ह लगे हैं उनके द्वारा। यहाँ पर जैसे कि 2 और 1 3, 3 में से 2 गए, घटाएंगे 1, यहाँ पे 4 और 3 जोड़ेंगे 7 और 2 और 5 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार ये पहले पॉइंट का आंसर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखेंगे बच्चों। सेकंड में आपको दिख रहा है बिल्कुल ये ए प्लस बी की जगह ये ए माइनस बी हो गया, तो ए में से बी का मान घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट ए माइनस के बी। तो बिल्कुल ऊपर वाले के ही तरह हम लोग करेंगे, पॉइंट नंबर 1 की तरह। आप भी ए का मान लिखेंगे 2 3 पहले कॉलम में, 4 और 2 दूसरे कॉलम में, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। आप भी बी का मान लिखेंगे बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो भी बी दिया गया है आप के रूप में। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग 2 माइनस के 1, पोजीशन की संख्या को उसी पोजीशन से घटाएंगे। यहाँ पे 3 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के 2, तो 3 प्लस के 2। यहाँ पे बच्चों देखिए 4 माइनस के 3, 4 माइनस के 3 और 2 माइनस के 5। बस सॉल्व कर लेना है इनको। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 और 2 जोड़ के 5 हो जाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा,
और 2 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -3। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण समझने वाला है बच्चों। आप लोग देखिए ज़रा, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है 3a - c। तो यहाँ पे क्या है, ए में 3 का गुणा करेंगे। पहले जो भी अवयव ए है उसमें प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा करेंगे, फिर जो भी अवयव बनेगा नया उसमें से सी के अवयव को हम लोग सेकंड पॉइंट की तरह घटा देंगे। देखिए क्या होता है, पॉइंट नंबर 3। तो ये 3a - की c। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3, और 3a की जगह क्या है, a का मान लिखेंगे अवयव रूप में। तो ये 2, 3 और 4, 2, ये 3a हो गया बच्चों। माइनस के c करना है, तो c की जगह आप जो c लिखेंगे, c का मान आप लोग देख सकते हैं ऊपर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप जो c का मान ये दिया गया था, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। आप जो c का मान -2, 3, 5, 4, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप लोग देखिए। तो 3a, तो इस जो भी संख्या बाहर होती है यहाँ पे 3 है, तो इसका प्रत्येक अवयव में अवयव के अंदर गुणा हो जाएगा प्रत्येक संख्या में। तो ये इस हिसाब से हो जाता है। 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6, 3 का गुणा जब 3 में किया तो 3 तिरके 9, 3 का गुणा जब 4 में करेंगे 3 चौके 12, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, और माइनस के ये हो जाएगा। जो भी लिखा हुआ है अभी हम लोग वैसा ही बना रहने देंगे। -2, 3, 5 और 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोगों ने सेकंड पॉइंट किया था, आपकी कॉपी पे दिख रहा है a - b। इस अवयव में से इसको घटाया था, बिल्कुल इसी हिसाब का ये 2 अवयव बन चुके हैं, इसमें से इसको घटाना है। बस पोजीशन का ध्यान रखना है हमको कि इस पोजीशन पे यहाँ पे 6 है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ पे 6 प्लस के 2। इस पोजीशन पर यहाँ 12 है, तो इसी पोजीशन पर इस वाले अवयव में 5 है, तो 12 माइनस के 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस के 3। इस प्रकार से यहाँ पे है 6, और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस के 4। इसको हमको देखना है ये क्या आ जाएगा। ये हम लोगों का एक अवयव का मान निकल आएगा, ये होगा 6 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 6 और 2 8। 9 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, और 6 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। इस हिसाब से तीसरे पॉइंट का आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ आपको पॉइंट नंबर 4 ना करके पॉइंट नंबर यहाँ पे आपको 5th करके दिखाऊंगा, क्योंकि 4th मैंने एग्जाम्पल में दिया था AB का, और यहाँ पे अगर आप लोग 5वां लगा लेंगे तो 4th में आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क मान लीजिए ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर मानते हैं 5th में हमको क्या निकालना है बच्चों, ये BA। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो भी चीज़ हमें पहले दी गई है, B दी गई है, तो B का अवयव हमें पहले लिखना है। तो मैं B का अवयव लिखता हूँ यहाँ पे। ये दिया गया था हमको 1 - 2 3 5। अब हमको यहाँ पे गुणन यानी इंटू ए का मान ये दिया गया था क्वेश्चन में 2 3 4 2। अवयव गुणन का वही सिस्टम है बच्चों जो अभी आपने सीखा था। आप लोग फिर से देखिए, पहली पंक्ति लेंगे लेफ्ट वाले अवयव की, और यहाँ पे पहला कॉलम लेंगे, स्तंभ लेंगे राइट वाले अवयव का। पहली संख्या का गुणा पहली संख्या से कराएंगे, दूसरी संख्या का गुणा दूसरी से कराएंगे। अवयव के अंदर लिखना है, तो 1 का गुणा 2 में किया 2 आएंगे। इस हिसाब से 3 का गुणा 3 में किया 3 तिरका 9 हो जाएंगे। अब पंक्ति पहली रहेगी, कॉलम दूसरा आ जाएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आएंगे, प्लस करके 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहली पंक्ति का इन दोनों स्तंभों से गुणा हो चुका है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति लेंगे, तो पहला स्तंभ लेंगे, गुणा करेंगे, -2 का गुणा +2 में करेंगे तो ये -2 दूनी 4, और दूसरी संख्या का दूसरी में गुणा किया तो 5 तिये 15। पंक्ति यही रहेगी आपकी सेकंड वाली, और कॉलम भी आपका सेकंड अब आ जाएगा बदल कर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, -2 का गुणा 4 में करेंगे माइनस के हो जाएंगे 8, और ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10। इनको हमें लिखना है सॉल्व करके चिन्हों के आधार पर।
9 और 2 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 11। 15 में से ये माइनस के 4 घट जाएंगे, 15 में से 4 गए, ये भी आ जाएगा आपका कितना 11। यहाँ पर 6 और 4 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, और यहाँ पर 10 में से 8 घट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10 में से 8 गए 2। इस हिसाब से ये पॉइंट नंबर 5 का आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको पॉइंट 4 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लगाना है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक पर इसको लिखिए, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से देखिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये लिखा है, आप लोग देखिए, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो परिकलित का मतलब आपको बता दूं मैं, परिकलित का बिल्कुल वही मतलब है, इनका हमें मान निकालना है हल करके। परिकलित का मतलब क्या हुआ, इसका परिकलन करना है, इनको हल करना है, और जो भी ये आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 2 में कुछ पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 2 आव्यूह दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, इनके बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, तो इनको हमें केवल जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग देखिए, बस पोजीशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले A11 की पोजीशन पर A है, और यहाँ पे A11 की पोजीशन पर A है, तो ये हो जाएगा A प्लस के A। यहाँ A12 पर B है, प्लस ये 12 पर B है, तो ये भी हो जाएगा B प्लस के B। यहाँ पे माइनस का B है बच्चों 21 पर, और यहाँ 21 पर प्लस का B हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये इस हिसाब से लिख जाएगा माइनस का B प्लस के B। और यहाँ पे A प्लस के फिर से हो जाएगा A22 की पोजीशन पर। इनको हमें बस सॉल्व करना है। A और A जुड़ के कितना होता है, ये होता है 2A। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जुड़कर B और B जुड़ के 2B। यहाँ पे माइनस और प्लस के B कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 0, और A फिर से हो जाएगा 2A। इस हिसाब से ये बना है। यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। जब किसी भी अवयव की प्रत्येक अवयव से कोई एक संख्या कॉमन आए बच्चों, ये अच्छा पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। यहाँ पे 2 यहाँ से भी कॉमन आ रही है, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रही है, 2 यहाँ से भी। जब बिल्कुल समान संख्या कॉमन निकल सकती है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वो इस हिसाब से हो सकती है। 2 ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा A, यहाँ पे रह जाएगा B, 0 में से 2 निकालेंगे तो 0 रहेगा, और यहाँ पे A। इस हिसाब से भी इसका आंसर हम लोग मान सकते हैं, ये दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, ये पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको 2 अवयव फिर से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इनको हमें बस जोड़ना है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। आप लोग देखिए बच्चों, बस पोजीशन का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल सिंपल से हैं। एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, इनकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे A11 पर ये दिख रहा है आपको A² प्लस के B², इस प्लस द्वारा यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे A11 पर आएगा 2AB। तो इस अवयव में और इस अवयव में ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे A12 की पोजीशन पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखा है B² प्लस की C², और प्लस द्वारा ये भी जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2BC। अवयव को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। हम लोग A21 की पोजीशन पर आएंगे, लेफ्ट वाले अवयव की, तो यहाँ पे हैं A² प्लस के C², और राइट वाले अवयव का मतलब सेकंड अवयव में माइनस के 2AC हैं, और आपको याद रखना है ये प्लस और माइनस कैसे हो जाएंगे, माइनस, तो माइनस के 2AC, ठीक है बच्चों। अब पहले अवयव फिर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे A22 की पोजीशन पर हैं A² प्लस के B², और यहाँ पे माइनस द्वारा फिर से देखिए, माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे A22 पर यहाँ पे सेकंड अवयव में 2AB। इस हिसाब से हम लोगों ने इसको लिख लेंगे ऐड करके। अब यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं, आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं तो है नहीं जुड़ जाएं। पर हाँ, अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान है अगर, तो ये फॉर्मूले बन चुके हैं आपके, जो आपकी बीजगणित के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। देखिए आप ध्यान से, A² प्लस B² प्लस के 2AB। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसी हिसाब से ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप लोग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि अगर आपकी हो सकता है सोच में नहीं आता है ये इतना आगे, तो आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट थर्ड। ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे दो आव्यूह दिए गए हैं 3/3 के, इनको हमें जोड़ना है। तो बिल्कुल जो अभी तक हम लोग करते आए हैं बिल्कुल वही यहाँ पे करना है फिर से, बस पोजीशन का ध्यान रखना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे A11 आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये इस हिसाब से 3/3 का बन जाएगा। ए पहली संख्या होती है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ A12 और पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ A13, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ A21, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ A22 और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ A23। इस हिसाब से इनको दर्शाया जाता है। और यहाँ पे आ जाएगा तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ A31, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ A32 और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ A33 से दर्शाएंगे। बस ये जो पोजीशन बनाई है मैंने, इसका आपको स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है और यहाँ पे उसी पोजीशन की संख्या से दोनों आव्यूह में इस चिन्ह द्वारा, ये प्लस का चिन्ह है, इसके द्वारा सॉल्व करते जाएंगे। देखिए आप लोग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस का 1 प्लस के 12, ठीक है बच्चों, ओके। सेकंड वाले कॉलम में आएंगे यहाँ पे 4 और प्लस के 7, और थर्ड वाले कॉलम में आएंगे माइनस का 6 और प्लस के 6। आप का स्ट्रक्चर क्लोज कर देंगे, आगे देखेंगे। सेकंड पंक्ति में आएंगे हम लोग, यहाँ पे 8 प्लस के 8, ठीक, 5 प्लस के 0 और 16 प्लस के 5। देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे 2 प्लस के 3, 8 प्लस के 2, 5 प्लस के 4, ठीक है। बस इनको हमें अब जोड़ लेना है और ये इसका आंसर होगा। देखिए आप लोग, 12 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 11, 8 और 8 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 16, 2 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 5, 7 और 4 जोड़ेंगे ये 11 फिर आ जाएगा, 5 और 0 जोड़ेंगे तो ये 5 ही रहेगा, 8 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 10, 6 और 6 यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। 16 में 5 जोड़े तो ये हो जाएंगे 21, 5 और 4 हो जाएंगे 9। इस हिसाब से ये आव्यूह का आंसर। हालांकि इसमें से देख सकते थे, जैसे पहले क्वेश्चन किया था ऊपर हम लोगों ने पॉइंट 1 में, कोई भी संख्या अगर कॉमन निकलती सभी अवयवों में से, या कोई कॉलम वाइज या पंक्ति वाइज भी हम लोग कॉमन ले सकते थे, पर यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो प्रत्येक अवयव में से कॉमन आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, यही इसका आंसर माना जाएगा। इसका अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट और बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का, पॉइंट नंबर 4। आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर, ये बच्चों दिया गया है, दो आव्यूह हैं, इसमें साइन और कॉस के रूप में दो आव्यूह दिए गए हैं, इनको हमें प्लस चिन्ह द्वारा हल करना है, यानी कि इनको हमें जोड़ के हल करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए आप लोग किस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में वही पोजीशन का, वही जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए थे, ध्यान रखना है, पोजीशन के हिसाब से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे A11 पर cos स्क्वायर एक्स है, प्लस सेकंड वाले आव्यूह में साइन स्क्वायर एक्स है A11 पर, ठीक है। यहाँ पे A21 पर हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस यहाँ पे 21 पर है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए फिर से ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स A12 पर, प्लस यहाँ पे A12 पर है cos स्क्वायर एक्स, फिर देखेंगे यहाँ पे A22 पर है cos स्क्वायर एक्स,
प्लस यहाँ पे ए टू पर है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुसार बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन गया है जिसका मान होता है 1 प्रत्येक अवयव पे। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। ये भी बिल्कुल सेम बना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 आएगा। ये भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। इसका ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। आगे मैंने आपको जो प्रश्नावली दी हुई है स्क्रीन पर स्टार्टिंग में, आप उसको लगा के देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या दिक्कत हो रही है उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पूछिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। ओके।